हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला। हम लोग पिछले वीडियो में सेल्फ असेसमेंट डेटा हैंडलिंग देख रहे थे। आपने वो क्वेश्चंस जरूर बना लिए होंगे। अब बारी है उनके सही उत्तर जानने की। आपने क्या बनाया है और उसके सही उत्तर क्या हैं, वो आप इस वीडियो से आप उसको मिला लो। और जो बच्चे आप उसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका हेल्प लो। और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आप जानो कि आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है। चलो, इसमें क्या क्या सॉल्यूशन है, इसको जानने के लिए आपके इस वीडियो के लास्ट तक जाना जरूरी है। हाँ, वीडियो देखने के बाद ये कैसा लगा, ये आपके ओपिनियन, लाइक, कमेंट्स करना नहीं भूलो। और बच्चे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करो और बेल बटन को प्रेस करो, ताकि इसके नोटिफिकेशन नए नए वीडियो के आपको अपने सिस्टम पर अवेलेबल हो सके। चलो, क्या है सॉल्यूशन, ये देखते हैं। इन ए पाई चार्ट द टोटल एंगल एट द सेंटर। तो पाई चार्ट बनाते समय क्या करते हो, एक सर्कल होता है और सर्कल के यहाँ चारों साइड एंगल आप जब काउंट करते हो इस पे, ये कितने का होता है, ये 360 का, यानी ये 360 का बी 360 आंसर हुआ। नाउ अब स्टूडेंट्स, यहाँ एक कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। एक कॉइन को जब टॉस करते हो क्या आता है, या हेड या टेल, या हेड या टेल, दो में से कोई आता है। तो 200 टाइम्स टॉस किए हो और जिसमें 120 टाइम्स हेड अपीयर हुआ, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 120 बाई 200 कैंसिल करो, 4 से 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, 3/5। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन ए डाइस इज रोल्ड द 6 पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स को क्या क्या है भाई, डाइस है ना, डाइस में नंबर होते हैं, कहाँ से, 1 से 6 तक। तो ये आपके ये सारे आउटकम्स हैं, ये सारे 1 2 3 4 5 6। और इन क्लास इंटरवल 10 to 20 20 to 30 एक्सेट्रा 20 लाइज, ये कौन से फॉर्म में है, एक्सक्लूसिव। तो 20 इसमें नहीं लाई करता 10 to 20 में, वो लाई करता किसमें, 20 to 30 में। चलो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और यहाँ तक के सॉल्यूशन काफ़ी इजी लगे। चलो 4th नंबर में चले आओ। Which from the graph would be appropriate to display the given data? कौन सा appropriate लग रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑफ ए स्टेट। तो आई थिंक इसके बार ग्राफ अच्छे लगेंगे। और इसका बार ग्राफ ड्रॉ अगर करने बोला जाए किसी क्वेश्चन में, इसके लिए उसका लास्ट पार्ट में हमने इसको ड्रॉ करके दिखाया भी है। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या कहा है कि इफ़ यू ट्राई टू स्टार्ट ए स्कूटर। तो देखो, जैसे एक कॉइन पे 2 फेस थे, हेड और सेकंड फेस टेल। तो 2 ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, या तो आपने किक लगाई या स्कूटर स्टार्ट हुआ, या ऐसा भी है स्टार्ट नहीं होगा।
दो ही ऑप्शन है ना, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। दो ही ऑप्शन है, या तो वो स्टार्ट होगा या स्टार्ट नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चले आओ। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू से विच एनिमल दे वुड लाइक मोस्ट टू हैव एज ए पेट। ठीक है, यहाँ आपके लिस्ट बने हुए हैं, इसमें से क्या बनाना है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको टैली मार्क चाहिए। टैली मार्क तुम पढ़ चुके हो, एक को रिप्रेजेंट करने के लिए 1, 2 को 2, 3 को 1 2 3, 4 को 1 2 3 4 और 5 को 1 2 3 4 एंड दिस 5। तो चलो यहाँ से स्टूडेंट्स आप कट करते चलना कि कैट कितने सारे हैं। कैट कट करना 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 एंड 1 10। तो 10 एंड उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नंबर ऑफ एनिमल्स क्या आया 10। कैट का, डॉग का भी 10 है, फिश का 3, काउ 1 एंड रैबिट 4। टोटल करके काउंट करके दिखा देना, 28 है, यहाँ से भी काउंट करके तो वेरीफाई कर लेना कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स इन जू, प्रिपेयर ए पाई चार्ट फॉर द गिवन डेटा। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए तरीका क्या बताया था भाई, पहले टोटल कर दो नंबर ऑफ एनिमल्स, यहाँ कितना है 120, और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको फाइंड करना था 42 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 360। सेंट्रल एंगल, बीच का एंगल कितने को होता है, टोटल एंगल 360 को होता है। काउंट कैलकुलेट करो, 3 जा कट होता है 3 जा, तो 42 3 जा 126। एलिफेंट का 45 डिग्री का एंगल बनेगा। जिराफ के लिए देखो इन डिग्रीज में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ डिग्री नहीं लगाया। टोटल करके चेक करो क्या 360 आता है, यस 360 आ गया, यानी सही है। तो पहले आपने बनाना शुरू किया एक सर्कल, ठीक है, सर्कल चार्ट या पाई चार्ट बोलते हो, सर्कल ड्रॉ करोगे अबाउट 5 सेंटीमीटर रेडियस का। एक इनिशियल लाइन खींच लो। इनिशियल लाइन खींचने के बाद यहाँ पर आपने एंगल कितने का बनाया, यहाँ एंगल बनाया 126 डिग्री का, 126 डिग्री, और इसको अलग कलर से कलर करके इसमें आपने लिख दिया डियर। किसके लिए है, इस सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है डियर के लिए। नेक्स्ट है आपका एलिफेंट। एलिफेंट के लिए ये लिया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन इसको ले लिया था, और लेने के बाद एलिफेंट है 45 डिग्री, प्रोटेक्टर यूज़ करो 45 डिग्री। जिराफ के लिए है 78 डिग्री, 78 डिग्री मेजर करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है 72 डिग्री, 72 डिग्री का एंगल लिया, एंड लास्ट बच गया 39 डिग्री का। इस तरह से आप एक पाई चार्ट या सर्कल चार्ट बना लो, ठीक है, काफ़ी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है देखो, अब अगला क्वेश्चन वो भी काफ़ी इजी है। लिस्ट द आउटकम्स, खाली आउटकम्स के लिस्ट बनाने हैं यहाँ पर। लिस्ट द आउटकम्स, देखो यहाँ A B C D, तो जैसा कि तुम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हो NCERT बुक से कि जब 2 बार A आया है तो उसका आउटकम में 2 बार हम लोग नहीं दिखाते हैं, तो आउटकम में क्या आएगा, एक बार A B C D, उसको रिपीट नहीं करेंगे, वो गड़बड़ नहीं करना है। तो यानी 4 आउटकम होंगे, कौन कौन सा, A B C D। उसी तरह अगर तुम्हारा 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तो एक हेड टेल हेड या टेल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, काफ़ी कम समय में बनने वाला क्वेश्चन है ये सारे। 9th नंबर, इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील
है ना। अब वो स्पिनिंग व्हील अभी तुरंत देखा था, वैसा ही स्पिनिंग व्हील है विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। जैसे वहाँ ए 3 बार आया था, 2 बार आया था, इसके जगह पर यहाँ ग्रीन सेक्टर 3 बार हैं, ब्लू सेक्टर 1 बार हैं, रेड सेक्टर 1 बार हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, तो ये 3 + 1 4 + 1 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स 5 हैं। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज़ द तुम्हारा इन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर। ग्रीन कितने हैं भाई, अभी तुरंत देखा है आपने 3 सेक्टर्स जो है ग्रीन है, तो यहाँ ग्रीन सेक्टर है 3 और तुम्हारा टोटल 5 सेक्टर्स हैं, तो 3/5 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ग्रीन सेक्टर। और तुम्हारा नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें व्हाट इज़ द गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर यानी 5 सेक्टर में से ब्लू सेक्टर को माइनस कर दो तो सारे जो है नॉन ब्लू सेक्टर्स होंगे, तो यानी 5 - 1 इज 4 सेक्टर्स हैं नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू सेक्टर का प्रोबेबिलिटी होगा 4/5। इस तरह से स्टूडेंट्स ये भी काफ़ी इजी है। तो अगला क्वेश्चन जो है सेक्शन सी, यानी ये 3 मार्क्स टाइप हैं। इसमें क्या बोला है कि 20 पीपल्स का तुम्हारा सर्वे किया गया और द अमाउंट ऑफ मनी इन 1000 ऑफ रुपीज़ में, और ये सारे यहाँ गिवन हैं, ठीक है। तो गिवन में अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि ये डेटा जो गिवन है इसके लिए एक हिस्टोग्राम बनाना है ना। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, जिसमें क्लास इंटरवल लेने को क्या कहा गया है, 100 to 150, 100 to 150 को एज क्लास इंटरवल लेते हुए इसको आपके क्लास में। तो सबसे पहले आप चूज़ करेंगे इसमें लिस्ट कौन सा है, मिनिमम वैल्यू क्या है। यहाँ मिनिमम वैल्यू हमको दिखाई पड़ रहा है 98 है और मैक्सिमम वैल्यू है 235। ये पहले आपने डिसाइड किया, यानी टेबल आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, ऐसा इंटरवल्स आपको चूज़ करना है जिसमें 98 भी मिले और 235 भी मिले। और क्लास साइज कितना का है, क्लास साइज है 50, 150 - 100 इज़ 50 है क्लास साइज। तो ऐसा सपोज करते हुए देखो हमने कलर किया था आपको समझाने के लिए, ताकि हम कटिंग नहीं किए हैं कि किसके बीच में कितना सारा है। तो अब इस अगले पेज में हम चले आते हैं इसका, कि उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आपका ये टेबल बनेगा। टेबल बनाने के लिए चूँकि 98 है वो किस क्लास के अंदर, 50 to 100 क्लास के अंदर आएगा, और वो एक ही ऑब्जर्वेशन है 1, और वो नंबर ऑफ पीपल इसलिए 1 लिया। 100 to 150 के बीच में आप जब जाओगे वहाँ पिछले पेज में रिटर्न जाओगे तो देखोगे आपके पास क्या है, 14। अभी आप बनाए हुए अपने कॉपी में चेक करो 14 है, और तुम्हारा 150 to 200 के बीच में 4 है। 200 to 250 दैट इज़ 235 एक ही ऑब्जर्वेशन है वहाँ पर, तो उस एक ऑब्जर्वेशन 1 लिया। तो टोटल काउंट करके देखो 20, और वहाँ 20 ऑब्जर्वेशन है या नहीं है उसको चेक कर लो। चेक करने के बाद अब तुम्हारा काम है, तुम्हारी बारी है कि इसको एक क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है ना। हिस्टोग्राम आप ग्राफ पर बनाओगे, हम भी यहाँ पर आपके सामने बनाए हुए हैं। तो यहाँ देखो ये आपके ये आगे यहाँ कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पर होगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये सिस्टम से बनाया हमने, इसलिए थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें एक्स डालोगे, यहाँ वाई डालोगे, यहाँ ओरिजिन ठीक है। यहाँ पर आप जैसे क्लास में समझाए हुए थे, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 150, यहाँ आएगा 200 एंड ये आएगा 250। ऐसा ना लिख के आप ऐसा लिखना। इसके बाद ग्राफ प्लॉट करोगे, एक ऑब्जर्वेशन है ना, तो 2 का आपने लिया है यहाँ पर 2, 4, 6 अगर लिया है तो ये आपका एक उस क्लास इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है
है ना। अमाउंट ऑफ मनी को एक्स एक्सिस में दिखाया एंड नंबर ऑफ पीपल को आपने यहाँ वाई एक्सिस में दिखाया। इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करना जानते हो और इजीली ये ग्राफ को प्लॉट भी कर लोगे, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। देख रहे हो उसका नेचर यहाँ बना हुआ है, इस नेचर के अनुसार आपका नहीं टैली कर रहा है तो उसको आप फिर से एक बार ट्राई कर लो, बना लो। नाउ स्टूडेंट्स चले आओ, ये पाई चार्ट गिवन है, पाई चार्ट गिवन है। इस पाई चार्ट को देखकर आपको ये सारे क्वेश्चंस, है ना, तो पाई चार्ट को स्टडी करना भी आना चाहिए। पाई चार्ट को स्टडी करो। क्या है, पहला क्या करा है, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस आइटम पर एक्सपेंडिचर मैक्सिमम है। तो इसमें सारे परसेंटेज में गिवन है, अमाउंट में नहीं गिवन है, परसेंटेज में गिवन है। तो परसेंटेज देखो, चेक करके देखो, आई थिंक सबसे ज़्यादा क्या है तुम्हारा 27 है। तो 27 किस पर है, तो 27 है फूड पर। तो पहले का आंसर क्या होगा, फूड, और वो 27%। सेकंड क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली कितना है, टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली देखो यहाँ कुछ है, टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली 13% है ना। तो 13% किसको मिलाकर हो रहा है, शायद 8 और 5 13 होता है ना। तो क्लॉथ्स एंड तुम्हारा ट्रांसपोर्ट दोनों मिलाकर वो 13% होता है, दो आइटम मिलाकर। कहीं एक आइटम भी हो सकता है ना, और कहीं दो आइटम भी होते हैं, हो सकता है। इफ़ द मनी सेव्स, है ना, वो कितना सेव करता है 3000 रुपीज़, 3000 दिया हुआ है। लेकिन आप जब सेविंग्स का यहाँ स्टडी करोगे तो ये सेविंग्स के लिए कितना परसेंट, 13% गिवन है। ठीक है, सेविंग्स का परसेंटेज यहाँ 13% गिवन है। तो आप 13% इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 13% ऑफ इनकम इक्वल टू तुम्हारा है ₹3000, ₹3000। तो इनकम कितना होगा, इनकम इक्वल टू तुम्हारा परसेंट का मतलब 100 ना, परसेंट का मतलब, इस परसेंट का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। तो आप ट्रांसपोज करो, करने पर मिलेगा क्या, 3000 इंटू 100/13। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ नहीं कैलकुलेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में यहाँ मांगा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स, तो कपड़े पर कितना खर्च आता है। तो कपड़े पर कितना खर्च आता है, तो कपड़े पर कितना खर्च है, यहाँ देखो क्लॉथ्स पर 8% ना, 8%। तो आप ये इनकम का 8% निकाल दो, 8% ऑफ द इनकम। इनकम है ये अभी कैलकुलेट किए हुए हो, दैट इज़ आपके पास क्या है रुपीज़ में, है ना, 3 के बाद 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 13 ये निकाले हो, और इसका 8% इंटू 8/100। चलो आपको ये क्या हो गया, इजी हो गया दिस मच। यानी क्या है, 8 3 जा 24, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 13। तो डिवाइड करोगे तो ये आपका आने वाला है 615 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, है ना, ये आने वाला है ना। देखो स्टूडेंट्स, ये 12th नंबर जो है 3 मार्क्स का 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। आकाश रोल्स ए डाई, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ए नंबर। प्रोबेबिलिटी नहीं बोला हुआ ना, चांसेस बोला है। लेस देन 7 डाई को जब ये करते हो, रोल करते हो, तो आपके पास क्या आया था, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या है, लेस देन 7 है ना, सारे नंबर लेस देन 7 है। अगर प्रोबेबिलिटी निकालता, है ना, प्रोबेबिलिटी निकालते इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 निकालते तो क्या बताते, पूरे 6/6 इक्वल टू 1। अगर चांस बोलोगे, यहाँ चांस बोलोगे फर्स्ट का, है ना, तो चांस बोलोगे तो क्या बोलोगे, 100% चांस क्या है कि आपका वो लेस देन 6 आएगा। बट लेस देन 1 का नो चांस है, नो चांस है, यानी क्या है 0%, नो चांस, और इसको क्या बोलो 0%, विच इज
इवन, इवन आधा पार्ट इवन है ना, 2 4 6 इवन है, तो यानी 50% चांस क्या है आपका इवन नंबर आने का। और प्रोबेबिलिटी निकालने बोले तो 50% का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट बोलोगे तो दैट इज 1/2 आधा चांस 50%। ठीक है ना, चले आओ लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, दैट इज 13 नंबर। स्टडी करो ग्राफ को, है ना, ग्राफ को स्टडी करके आपको टेबल को स्टडी करके यहाँ आंसर करने हैं, है ना। तो ये 100 से 125, 125 से 150, 150 से 175 लाइक दैट ये क्लास इंटरवल बने हुए हैं और यहाँ सामने फ्रीक्वेंसी बने हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, साइज ऑफ द क्लास। तो साइज ऑफ द क्लास कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स, किसी भी कहीं पर भी निकालो। यहाँ पर जैसे 125 माइनस 100 करो, यह आता है 5, या तो आप निकालोगे कहीं पर 325 लास्ट में से और उसमें से माइनस करो 300, तो भी तुम्हारा आएगा कितने का, ये तुम्हारा आया 25 का, क्या आया 25। तो ये आंसर क्या होगा, ये 25। क्लास साइज कितने का है यहाँ स्टूडेंट्स, 25 का क्लास साइज है। नाउ विच क्लास हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा दिख रहा है, देखो हाँ क्या ये 140 है क्या, 140। तो 140 किस में आ रहा है, कौन सा क्लास में, 200 to 225 इज द क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 140। नाउ विच क्लास हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 5, दैट इज 150 to 175। नेक्स्ट है विच इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल दिस। तो 250 को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, एंड तुम्हारा है 275 इज द क्या पूछा है, अपर लिमिट ऑफ द क्लास, है ना। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज जो हायर वाला है, दैट इज अपर लिमिट। विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, तो सेम फ्रीक्वेंसी किसी का है, किसी का है, देखो यहाँ 20 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 50 है, इधर कहीं नहीं है, 35 है, कहीं है 35 नहीं है, 55 है, तो वो और कहीं 55 नहीं, 140 भी नहीं है, 125 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, एंड 45 भी नहीं है। तो यानी कोई भी क्लास, नो टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल हैविंग द लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाला का है ये 5। और 5 को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, 4 स्ट्रेट लाइन, है ना, 4 स्ट्रेट लाइन, है ना, और एक स्लैंट लेफ्ट साइड अप से राइट साइड बॉटम की तरफ। नाउ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो उसका हम बता रहे थे कि उसका ड्रॉ करो, बार ग्राफ ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करोगे, तो वो बार ग्राफ आपके सामने, ये एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा काम यहाँ आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये पहला क्या है, ये एक्सिस आप लिखोगे x यहाँ पर, y ये ओरिजिन 2001 में कितना है 60, है ना, 2001 में, 2002 में है 50। इसके बीच में क्या होता है, एक एक जो स्पेस एम्प्टी होता है। ठीक है, और इसमें डिनोट क्या किए हो, आपके ईयर को डिनोट किए हो एक्स एक्सिस में, एंड प्रोडक्शन इन लैक्टस इन वाई एक्सिस में। तो इस तरह से आप सबको ड्रॉ करना आता है बार ग्राफ, केवल उसका नेचर जानना ज़रूरी है, कैसे ड्रॉ करोगे या कैसे सूटेबल आप उसके लिए स्केल चूज़ करोगे। स्केल चूज़ किया हुआ है यहाँ पर, देखो सब ऐसा है कि आप 20 का हमने दिखा दिया, लेकिन बेटर होगा कि आप इसको 20 का ना लेकर थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ताकि यहाँ पर कहीं नहीं फंसो। 5 का सारा मल्टीपल है, सारा 5 का मल्टीपल है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर
20 40 ना लिखकर तुम जो है फंसो नहीं। इसके लिए आप स्केल ले सकते हो 10 का ले लो, तो यानी आधा जो सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर तुम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0 to 10 लोगे तो जस्ट इसके बीच वाला पोर्शन होता है 5, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ग्राफ प्लॉट करने में। चलो स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया है। अपने अपने जितने सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन सारे को फिर से एक बार सॉल्व कर लो, और जिसमें आपको पार्शियली रॉन्ग हुआ है उसको भी सही ढंग से समझ लो, और समझने के बाद इसको आप अपना कंप्लीट मान सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय।